बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ पीओएफ आर्टिज़न इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात की जाएगी। जो आज के इंटरव्यू में जो आर्टिज़न पीओएफ आर्टिज़न के जो आज के इंटरव्यू में सवालात किए गए थे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। हमें जो आज के इंटरव्यू के सवालात पता लगे हैं कि कौन कौन से सवाल किए गए थे, आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले एक बात आपको बताता चलता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि पीओएफ आर्टिज़न का इंटरव्यू बहुत आसान होता है, तो आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि कोई आसान नहीं होता। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको वापस भेज दिया जाता है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2019 में जब हमने इंटरव्यू दिए थे पीओएफ के, तो उन्होंने सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन किया था। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि उन्होंने जो इंट्रोडक्शन किया था वो उन असामियों का किया था जो लेबर 2 जिनके लिए काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। अगर कंपटीशन ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हो, उस वक्त आपका सिर्फ इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन किया जाता है। अगर लोग कम हो तो इंट्रोडक्शन आपका कभी भी नहीं किया जाता। 2019 में लेबर 2 हो गया, सेमी स्किल्ड हो गया, इन असामियों पे काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था और काफ़ी लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिसकी वजह से इनका सिर्फ उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था। तो ये जो आर्टिज़न होता है इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि फ़र्ज़ करें एक दिन में अगर आप 100 बंदे को बुला रहे हैं तो 100 को वो आराम से एक बंदे पे 6 से 7 से 8 मिनट लाजमी लगा सकते हैं, तो उनको कोई जल्दी नहीं है। इस वजह से आज के जो सवालात पे चलते हैं, इस वजह से आप जहन से आप ये सवाल निकाल दें कि आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। आपने तैयारी करके जानी है। जो मेन सवालात आज के इंटरव्यू में पूछे गए हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये सवाल किया कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर साहब का नाम क्या है, फादर साहब क्या करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर टोटल कितने हैं, फादर कहाँ पे काम करते हैं आपके, आपकी एजुकेशन कितनी है। ये इन्होंने इंट्रोडक्शन किया सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने फ़िज़िक्स के सवाल पूछे। उन्होंने पूछा वेलोसिटी की डेफिनेशन सुना दें आप। उसके बाद न्यूटन के लॉ उन्होंने पूछे कि फ़र्ज़ करें वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आप सुना दें, तो वो आपको सुनाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, तो आपने इसका जवाब भी देना है, आपने मुकम्मल तैयारी करके जानी है। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन कितनी है, ये भी सवाल आज के इंटरव्यू में किया था। तो उसके बाद उन्होंने जो सवालात किए वो नमाज के बारे में थे। इस्लामिक सवाल कुछ किए आज के इंटरव्यू में जो उन्होंने पूछे। इस्लामिक सवाल में इस तरह के पूछ सकते हैं कि जो हिस्ट्री है पुरानी इस्लामिक, वो हिस्ट्री का कोई सवाल आपसे कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आगे आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। अगर तो वो इस्लामी बंदा हुआ कोई इंटरव्यू लेने वाला, तो वो हो सकता है आपसे कोई मुकम्मल डिटेल में इस्लामिक सवाल करे। लेकिन अगर कोई आम बंदा हुआ तो आपसे हो सकता है कोई आसान सा सवाल कर रहे, जैसे वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, इस तरह का कोई बेसिक सा वो चेक करने के लिए सिर्फ करते हैं। तो ये सवाल आज के जो 4-5 सवाल थे ये हमें पता लगे थे, तो हमने सोचा आपसे शेयर कर दिए जाएं। तो आपने तैयारी लाजमी करके जानी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इंटरव्यू आसान नहीं होता। और बहुत से मेरे भाई ये पूछ रहे थे कि इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है आर्टिज़न में, तो सिलेक्ट सारे नहीं होते। शॉर्ट लिस्ट जो होते हैं उनके बाद इनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद भी निकाले जाते हैं बंदे। उसके बाद फिर इनकी लिस्ट लगती है, वो सिलेक्ट होते हैं। इसलिए आप ये खुशफहमी अपने जहन से निकाल दें कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो इंटरव्यू होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह नहीं है, आप इंटरव्यू अच्छा देंगे तो सिलेक्ट होंगे, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं देंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम इस चैनल पर आपके लिए सच इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। कोई झूठ खबर आपको हमारे चैनल पर नहीं नज़र आएगी। अगली वीडियो में किसी और सच इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।